हेलो, जयरथ बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर हमें सारे के सारे हीरे मिल गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर हीरे मिलते हैं कोयलों की खानों में, हमें हीरे मिले हैं बर्फ की ट्रे में। दाद देनी पड़ेगी छुपाने वाले के दिमाग की। दाद देनी पड़ेगी ढूंढने वाले के दिमाग की। बाय द वे, क्या ये वही हीरे हैं जिसे हम ढूंढ रहे थे? बड़ी मीन आइए, आप क्या करें सर? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वही हीरे हैं जो हम ढूंढ रहे थे। वो तो वैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा, बट आई एम श्योर ये वही हीरे हैं, सारे के सारे हमें मिले हैं। एक बात और सर, इन हीरो को छुपाने की दौड़ में जो कोई भी शामिल था ना, उनमें से कोई भी नहीं बचा। जो लोग गलत रास्ते पे चलते हैं उनका अंजाम यही होता है। एनीवे, मुंबई के लिए कब रवाना हो रहे हो? इन हीरो की वजह से कोई और मुसीबत खड़ी ना हो। सर अब दर्द और मुसीबत के सिवा जिंदगी का मजा नहीं रहा। जितनी मुसीबत खड़ी करनी थी वो तो कर दी। हाँ, लेकिन इन हीरो ने धीरज मल्होत्रा के लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर दी है। उसे बॉम्बे ला रहा हूं सर। अब हमें देखना है कि इस हाई कमांड का अगला कदम क्या होगा और उसके सफर को हम कब और कहां खत्म करेंगे। यू नो वन थिंग, तुम दोनों जल्द से जल्द मुंबई आ जाओ। आई एम वेटिंग ईगरली फॉर यू। यस सर, आई विल टेक द फर्स्ट फ्लाइट आउट ऑफ हियर। पलक झपकते ही हम आपके पास बॉम्बे पहुंच जाएंगे। बाय सर। मुझे तो पलक भी नहीं झपकनी। तुम दोनों को हीरो के साथ मिलने के लिए मैं बेकरार हूं। शंकर भाई, आपकी वैल्यूएशन के मुताबिक इन हीरो की कीमत क्या होगी? मेरे हिसाब से कोई 360 करोड़ के आसपास गिनी जाए, और ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बेल्जियम द बेस्ट क्वालिटी है। ये तो वही हीरे हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। And we found them. Great job. सर, इतनी मुश्किलों के बाद जब हीरे आंखों के सामने आए तो कुछ देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ।
क्या बात है विनय? तुम चुप क्यों? क्या बात है बेनी, क्या सोच रहे थे? क्या हुआ? हाँ? जय, मैं इतना ही कहती हूँ कि ये हीरो के मिलने से अपनी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है। विनोद, ये हीरे मिलने से तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? सर, खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं ये हीरे हाईकमान को देती हूँ तो अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही हूँ, और अगर सरकार को दे रही हूँ तो अपने बच्चे से। मेरी एक बात मानोगी? अपने फर्ज की चक्की में अपनी ममता को पीसने मत दो विनोदी। ये हीरे हाईकमान को दे दो। यस, इस वक्त तुम्हारे साथ बात करने वाला शख्स डीआईजी होती नहीं, सिर्फ होती है तुम्हारा हमदर्द। क्योंकि ये बात हम चारों के अलावा पांचवें शख्स तक नहीं पहुंचेगी। आई होप अश्विनी यू विल एग्री विथ मी। Yeah, I agree with you. एक लोकल फोन करना है। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। Benny, you know something? I'm not getting a good feeling about this whole thing. DIG ऑटी कानून का रखवाला है, मुहाफिज है कानून का। वो हाई कमांड को हीरे देने के लिए इतना बेकरार क्यों है? Why? भाई उसकी जगह अगर तुम होती, कैलकुलेटर अंडरस्टूड, तुम माँ हो। पर DIG ऑटी का बिहेवियर पैटर्न मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। यू आर राइट जय। जय, हीरो के वैल्यूएशन के बाद मुझे भी डीआईजी ऑटी के बिहेवियर कुछ बदली सी लगी। सोच रही हूँ कहीं कानून ने गुनाह से हाथ तो नहीं मिला लिया। बेनी, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सारी दुनिया उल्टी है। उसे देखने के लिए हमें भी उल्टा होना पड़ेगा। देख, खैर। हेलो। हेलो बिनोदी वर्मा, दिस इज हाई कमांड स्पीकिंग। बोलो हाई कमांड। हीरो की वैल्यूएशन हो गई? ओह, तुम्हें वो भी पता है? कैसे पता नहीं होगा? पुलिस फोर्स की नस नस से मैं वाकिफ हूँ। 365 करोड़ आज की इंटरनेशनल वैल्यू है इन हीरो की। मैं जानती हूँ हाई कमांड, तुम्हारी जान वहीं अटकी है। क्यों नहीं अटकेगी बिनोदी वर्मा? बिल्ली जब सोती है तब उससे ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं। वैसे ही मुझे सोते जागते हीरो के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं। और मुझे साकी के सिवा अब मिलने का वक्त आ गया हाई कमांड। किस लिए बिनोदी वर्मा, किस लिए? तुम्हारी अमानत देकर मेरी अमानत वापस पाने के लिए। तुम्हें चैन से तुम्हारा सोया हुआ बेटा तुम्हें मिल जाएगा और मुझे मेरे हीरे। गुड, आई लाइक इट। कहाँ? मेरा पता नोट कर लो। हाई कमांड, केयर ऑफ खार पुलिस स्टेशन। व्हाट? तुम मजाक कर रहे हो? नो बिनोदी वर्मा, नो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। आज की इस दुनिया में गुनाह वही पलता है
जहां उसे खत्म करने की सौगंध ली जाती है। हाई कमांड तुम्हें हर जगह मिलेगा, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, हर जगह मुझे तुम पाओगी, मुझे महसूस करोगी, लेकिन मुझे पकड़ना नामुमकिन है। तुम बुज़दिल हो हाईकमान। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरा सामना करो। ये हीरे हासिल करने के लिए तुम्हें मुझे मिलना ही होगा। बिनावती वर्मा, एक बात से मैं तुम्हें वाकिफ करना चाहता हूं। जो कोई मुझे देखता है वो जिंदा नहीं रहता, और मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूं। चुपचाप ये हीरे डीआईजी औती के हवाले कर दो। डोंट बी सरप्राइज्ड बिनावती वर्मा। तुम्हारे कानून के तालाब में इतनी सारी मछलियां हैं जो हाई कमांड का चारा खाती है, और ये तो सिर्फ डीआईजी औती है। और अगर बड़े बड़े मगरों का नाम मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड बिनावती वर्मा? व्हाई? डीआईजी औटी। नो, आई एम नॉट गिल्टी। आई एम सॉरी डीआईजी औती, सारे सबूत, सारे हालात बताते हैं कि आपका जमीर बिक चुका है। डोंट डाउट माई इंटीग्रिटी। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले मेरा गुनाह साबित करो। डीआईजी औटी, आपसे अर्ज है, फोन पे हुई हाई कमांड की बात आप ओपन फोरम में कहें। आई ऑब्जेक्ट। किसी ने फोन पर मेरे नाम गलत इल्जाम लगाया और आप लोगों ने मान लिया? क्यों नहीं? फर्ज करो कि उस बोलने वाले ने बजाय मेरे डीसीपी अश्विनी का नाम लिया होता तो क्या आप लोग यकीन कर लेते? लेकिन हाई कमांड ने सिर्फ आप ही का नाम क्यों लिया डीआईजी औटी? 365 करोड़ की अमानत सिर्फ आपको हवाले करने को क्यों कहा उसने? क्यों कहा सर, क्यों? तुम्हारे इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उस पिज्जा बॉक्स के बारे में आप कुछ नहीं जानते? पिज्जा बॉक्स? यस, वही पिज्जा बॉक्स जिसकी डिलीवरी बॉय का कत्ल हो गया था। ये ऑर्डर फॉर पिज्जा। पिज्जा? अकॉर्डिंग टू द पिज्जा शॉप, उनके रजिस्टर में लास्ट डिलीवरी आपके घर की है। हेलो अश्विनी, मैंने और मेरे कोई घर वालों ने कभी कोई पिज्जा का ऑर्डर नहीं दिया, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू ईट पिज्जा इन माय हाउस। इट्स वेरी सरप्राइजिंग सर। ऐसा कौन सा राज था उस डिलीवरी बॉय के पास जिसे बरकरार रखने के लिए आपने उसे मार दिया? ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से आपने उस पिज्जा बॉक्स को कचरे की पेटी से उठा लिया था? ऐसी कौन सी बात थी जिस पे पर्दा डालने के लिए आपको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा कि आपके घर में कोई पिज्जा खाता ही नहीं? ये सब झूठ है, गलत है, गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। डीआईजी औटी, अब ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस गुनाह की सजा क्या हो सकती है। हम अपना फैसला सुना है, इससे पहले आपको आपकी सफाई में कुछ कहना है? सिर्फ इतना ही कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि जिसकी वजह से कानून को शर्मिंदा होना पड़े। टेल अस, यू आर गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। आईजी शर्मा, आप? सॉरी जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं ये कोर्ट मार्शल यहीं बर्खास्त करने का हुक्म देता हूं। होम मिनिस्टर की एब्सेंस में मैं ये इंक्वायरी यहीं खत्म करने का हुक्म देता हूं। एंड यू थ्री एंड डीआईजी औटी, सी मी इन माय ऑफिस इमीडिएटली, ओके? एक सीनियर ऑफिसर पर इल्जाम लगाने से पहले आप लोगों को 10 बार सोचना चाहिए। वेरी सॉरी सर, मगर हमारे पास इनके खिलाफ सबूत है। सबूत गलत भी हो सकते हैं। सर, मैंने खुद देखा था, उनके घर के बाहर कचरा पेटी में वो पिज्जा बॉक्स पड़ा हुआ था। कहते हैं कानों सुनी बात गलत हो सकती है,
लेकिन आंखों देखी नहीं। मगर यह बात भी हर केस में सही नहीं होती। अश्विनी, तुमने जो देखा वो सही था, लेकिन जो तुमने समझा वो गलत था। क्या मतलब? मतलब ये कि पिज्जा बॉक्स की बात को लेकर यह कतई साबित नहीं होता कि डीआईजी ऑटी गुनहगार है। यानी पिज्जा बॉक्स की बात आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं, क्योंकि डीआईजी ऑटी ने होम मिनिस्टर की एब्सेंस में मुझे कॉन्फिडेंस में लिया था। मैं ये भी जानता हूं कि डीआईजी ऑटी के घर पिज्जा बॉक्स भेजा गया था। मुझे ये भी पता है कि पिज्जा बॉक्स में पिज्जा की जगह डॉलर्स भरे गए थे। मैं ये भी जानता हूं कि उन डॉलर्स को निकालने के बाद पिज्जा बॉक्स फेंक दिया गया कचरे के डब्बे में। एनीथिंग एल्स? सर, इसका मतलब है कि आप डोंट डाउट। हर आदमी को शक की निगाह से मत देखो। ये सारी बात मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि पिज्जा बॉक्स मिलते ही डीआईजी ऑटी ने मुझे फोन किया था। सर, आपको? हाँ, और सारी डिटेल्स मुझे दे दी थी। हेलो सर, मैं डीआईजी ऑती बोल रहा हूँ। सर, अभी अभी डीसीपी अश्विनी मेरे घर आया था। किस सिलसिले में? वो पिज्जा के डिलीवरी बॉय सावलकर के सिलसिले में। सावलकर, I see. Take care. या, पुलिस को पता चल गया? यस। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बताया। हालांकि उसकी बातों से साफ जाहिर होता था कि उसे मुझ पर शक है। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि उन डॉलर्स का क्या हुआ। तो सुनिए, वो डॉलर्स डीआईजी ऑटी ने सरकार के खजाने में जमा करा दिए हैं। That means, Jay, we were wrong. हम लोग गलत थे। यस सर, वी वर रॉन्ग सर। आई एम सॉरी सर। नहीं, तुम गलत नहीं थे। तुम्हें गलत बनाने की कोशिश की गई थी। ये दुश्मन अंग्रेजी चाल चल रहा है, डिवाइड एंड रूल, और यूं हम लोगों में दीवारें खड़ी करना चाहता है। यू राइट सर। एक पुलिस ऑफिसर को खरीदकर पूरे देश को बेचने की साजिश की गई थी, लेकिन इस आदमी की ईमानदारी ने पूरे देश को बिकते बिकते बचा दिया। Well, sir, I think we are very sorry about this. बहुत बड़ी गलती हो रही थी हमसे। सर, जब आप सारे हालात से वाकिफ है, आप ही बताइए कि अब आगे हम क्या करें। मतलब? सर, सवाल उन हीरो का है जो इस वक्त हमारे कब्जे में है। What are we supposed to do with these diamonds? वेरी सिंपल, सारे डायमंड्स हाई कमांड के हवाले कर दिए जाएं और जाकी की डेड बॉडी को क्लेम कर लिया जाए। ये आप कह रहे हैं सर? जय सिर्फ हीरे देने की बात कर दी, हीरे देने नहीं। हीरे देने की सिर्फ बात करनी, हीरे देने नहीं है। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। Could you kindly explain it to me, please? यही कि हाई कमांड यही इंप्रेशन में है कि मैंने उसके दिए हुए डॉलर स्वीकार कर लिए हैं और अब मैं उसका आदमी। तो इसी बात को ढाल बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे और हाई कमांड को निशाना बनाकर उस बंदूक को चलाएंगे जो मेरे कंधों पे रखी होगी। यानी अब मैं दुश्मन को आसानी से मिल सकता हूं, दोस्ती का चोला पहनकर। डू यू अंडरस्टैंड जय?